नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डे पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे सन्निकर्ष के क्वेश्चन को। और ये जो 6 प्रकार का जो सन्निकर्ष होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछ जाता है। और हाल ही का जो UGC नेट का एग्ज़ाम था तो उसमें भी जो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। चाहे तो इसका क्रम पूछ लिया जाए कि इनमें से दूसरे नंबर का कौन सा है, पहले का कौन सा है या छठे नंबर पे कौन सा है। कई बार एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसके बारे में क्या कहा गया है। तो किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो है नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें जो हमने ये जो प्रमाण का जो क्वेश्चन है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द इनके बारे में किया था। तो अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ये जो ऑल का जो ऑप्शन आएगा इसे जरूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, और इस पर हम जो है वैकेंसी संबंधी जो भी महत्वपूर्ण जो अपडेट होती है या कोई नई वैकेंसी जो आती है तो वो सभी जो उस पर डालते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर सन्निकर्ष का, षड्विध सन्निकर्ष। तो ये जो आचार्य केशव मिश्र हैं इनके द्वारा रचित है तर्क भाषा, ये भी आपने याद रखनी है। तर्क भाषा के रचिता आचार्य केशव मिश्र हैं, और इन्होंने प्रत्यक्ष पदार्थ के विषय में यहाँ पर कहा है कि जब हम अपनी इंद्रिय से किसी पदार्थ का ज्ञान करते हैं उस समय पदार्थ और इंद्रिय में परस्पर 6 प्रकार का संबंध पाया जाता है। इंद्रिय क्या है? ये जो हमारी इंद्रिय जिनसे हम देखते हैं, हाथ पैर कान नाक, तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ पर ये 5 जो इंद्रिय हैं। तो इंद्रिय से जब हम किसी पदार्थ को देखते हैं, कोई पदार्थ हो गया, कोई वस्तु है, कोई इंसान है, तो जब हम अपनी आंखों से अपनी इंद्रिय से किसी अन्य को देखते हैं तो उनके बीच में किस प्रकार का ज्ञान होता है। तो यही जो यहाँ पर दिखाया गया है 6 प्रकार में। तो ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि षड्विध सन्निकर्ष कौन कौन से होते हैं। तो संयोग सन्निकर्ष, सूक्ष्म समवाय सन्निकर्ष, सूक्ष्म समेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समेत समवाय सन्निकर्ष और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। कई बार एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है। तो क्रम भी आपने याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि इनमें अब क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला जो है ये रहेगा संयोग सन्निकर्ष। तो इन 6 संबंध या 6 प्रकार के सन्निकर्षों के बारे में जो तर्क भाषा में बताया गया है, जो केशव मिश्र जी उनके द्वारा रचित है। पहले नंबर पे यहाँ पर संयोग सन्निकर्ष, कि जब इंद्रिय और वस्तु का संबंध होता है। हमारी जो इंद्रिय है, 5 इंद्रिय जो हमारी यहाँ पर बताई गई है, तो जब हम इंद्रिय और वस्तु का संबंध होता है तब दोनों का संयोग संबंध होता है। वास्तव में वस्तु ज्ञान के लिए इंद्रिय, मन और आत्मा का परस्पर संबंध रहता है, परंतु यदि वस्तु को प्रत्यक्ष किया जाता है तो सबसे पहले इंद्रिय और वस्तु ही संबंध होती है। सबसे पहले हम क्या अपनी आंखों से किसी भी वस्तु को देखते हैं और उन्हीं के बीच में संयोग होता है। सबसे पहले हम कोई व्यक्ति, वस्तु, कोई भी जो है सबसे पहले हमारे आंखों के सामने आता है, तो ये हमारा संयोग होता है। तो उदाहरण के लिए यदि घट का प्रत्यक्ष करना है, हम घड़े को देखते हैं, तब हमारे नेत्र और घट का संयोग संबंध होगा। अगर कोई घड़ा रखा है तो सबसे पहले हम हमारी जो दृष्टि जो आँखें उस घड़े पर जाएंगे, तो यह होगा हमारा संयोग सन्निकर्ष। नंबर 2 रहेगा यहाँ पर सूक्ष्म समवाय सन्निकर्ष। जब किसी वस्तु के रूप को प्रत्यक्ष किया जाता है तब सूक्ष्म समवाय संबंध होता है। सबसे पहले हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो होगा संयोग। जब हम उसके रूप को देखेंगे कि ये सोना है, काला है, गोरा है, तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे, जब किसी वस्तु के रूप को देखा जाता है, प्रत्यक्ष किया जाता है।
तब सूक्ष्म समवाय संबंध होता है। उदाहरण के लिए घट के रूप को प्रत्यक्ष करने के लिए, घट क्या होता है? घड़ा। तो घट के रूप को प्रत्यक्ष करने के लिए नेत्र हमारी जो आँख है और घट घड़े, इनके बीच क्या होगा? संयोग संबंध होगा। उसके बाद घट और रूप में समवाय संबंध होगा। पहले हम घड़े का देखेंगे, फिर उसके रूप को देखेंगे। अतः नेत्र और घट रूप में सूक्त संबंध होगा, जिसे यहाँ पर सूक्त समवाय सन्निकर्ष कहा गया है। और यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि यदि घट के परिणाम को ग्रहण किया जाएगा तो उस दशा में इंद्रिय और पदार्थ के संबंध में अन्य 4 संबंध मानने पड़ेंगे। इंद्रिय और अर्थ का संबंध अभी के भेद से यहाँ पर 4 प्रकार का बताया गया है। तो ये आपने याद रखना है सूक्ष्म समवाय सन्निकर्ष। पहला रहेगा संयोग सन्निकर्ष, जहाँ पर हम किसी वस्तु को देखेंगे। उसके बाद जो सूक्ष्म समवाय सन्निकर्ष है, जिसमें घड़े के माध्यम से बताया गया है, जिसमें हम घड़े के रूप को देखते हैं। पहले अपनी आंखों से हम किसी वस्तु को देखेंगे, बाद में उसके रूप को देखेंगे। अब जो यहाँ पर तीसरा जो रहेगा ये है सूक्ष्म संवेद समवाय सन्निकर्ष। जब किसी वस्तु के रूपता का प्रत्यक्ष करना होता है तब इंद्रिय और पदार्थ के साथ सूक्ष्म संवेद समवाय संबंध होता है। जैसे घट रूपता का प्रत्यक्ष करने के लिए पहले नेत्र और घट का संयोग होता है, उसके बाद पुनः घट और घट रूपता का समवाय संबंध होता है, तत्पश्चात घट रूप और घट रूपता का समवाय संबंध होता है। अतः नेत्र और घट रूपता के संबंध को सूक्ष्म संवेद समवाय सन्निकर्ष कहा गया है। नंबर जो 4 है यह रहेगा समवाय सन्निकर्ष का। समवाय संबंध उन पदार्थों में होता है जो अयुक्त सिद्ध होते हैं। जब कुछ पदार्थों का प्रत्यक्ष किया जाता है तो वहाँ समवाय संबंध भी होता है। जैसे कर्ण इंद्रिय से जब शब्द का प्रत्यक्ष किया जाता है, कर्ण होता है कान, कि जब हम अपने कानों से किसी शब्द को सुनते हैं तो कर्ण इंद्रिय से जब शब्द का प्रत्यक्ष किया जाता है तो वहाँ समवाय संबंध है, क्योंकि कर्ण आकाश रूप है और कर्ण तथा शब्द में गुण गुणी भाव संबंध है। यहाँ पर ये समवाय सन्निकर्ष है। उसके बाद है नंबर 5 में संवेद समवाय सन्निकर्ष। जब किसी शब्दों का प्रत्यक्ष किया जाता है तब संवेद समवाय संबंध होता है, क्योंकि कर्ण और शब्द में समवाय संबंध है और शब्द और शब्द में भी समवाय संबंध होता है। तो इसलिए यह शब्दों के प्रत्यक्ष के लिए संवेद समवाय संबंध होता है, जिसे संवेद समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। उसके बाद है नंबर 6 में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। न्यायिक जो उनका कहना है कि सभी अभाव पदार्थों में विशेष्य और विशेषण भाव संबंध होता है, इसलिए जब कभी अभाव का प्रत्यक्ष किया जाता है तब विषय और विशेषण भाव संबंध होता है। जैसे भूतल में घट के अभाव के लिए जब प्रत्यक्ष किया जाएगा तो विशेष्य विशेषण भाव संबंध होगा। भूतल अर्थात भूमि पर जो घड़ा रखा हुआ है, तो भूतल में घट के अभाव के लिए जब प्रत्यक्ष किया जाएगा तो विशेष्य विशेषण भाव संबंध होगा, क्योंकि भूतल विशेष्य है आधार होने के कारण, तथा घट अभाव विशेषण है क्योंकि यह अधेय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 6 प्रकार के ये सन्निकर्ष बताए गए हैं और आचार्य केशव मिश्र ने संक्षेप में भी इनके बारे में बताया है। तो यहाँ पर आप एक ये श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं। घट तत् नील नील तुम शब्द शब्द तब जाते हैं, अभाव समवाय ग्राह्यो संबंध सटकते हैं। अर्थात 6 प्रकार का संबंध या सन्निकर्ष है। जैसे पहले नंबर पे था हमारा संयोग, नेत्र से घट घड़ा देखा था। सुख समवाय है नेत्र से घट और उसके नील तव का। नंबर 3 है यहाँ पर सुख संवेद समवाय, संवेद सुख समवाय या सुख संवेद समवाय सन्निकर्ष। जैसे नेत्र से घट देखा, नील देखा और उसका नील तव। नंबर 4 है समवाय, कर्ण से शब्द का ग्रहण होना।
नंबर 5 संवेद समाय कर्ण से शब्द और इसके शब्दों का ग्रहण होना। और नंबर 6 है यहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव, पृथ्वी और घट का अभाव होना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष ये बताए गए हैं। तो एग्ज़ाम में जो है इसे ये क्वेश्चन आपको देखने में छोटा लग रहा हो, लेकिन 1 नंबर का जो यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में जरूर पूछाता है। तो ये जो हमारे यहाँ पर सन्निकर्ष का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।